बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है। लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था सॉल्ट्स की प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आज का हमारा टॉपिक है। सॉल्ट्स की 6 टाइप्स हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर और देयर रिएक्शंस और देयर फार्मूले। कौन कौन सी टाइप्स हैं उस पर हम बात करेंगे आज डिटेल में। तो बेटा सबसे पहली टाइप है नॉर्मल सॉल्ट्स। नॉर्मल सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट कौन से होते हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। विच आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जो कंप्लीट न्यूट्रल, ये तो आपको पता है ना कि सॉल्ट कैसे बनता है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनेंगे उसको हम कहेंगे नॉर्मल सॉल्ट। इसको याद रखने का, ये सिर्फ याद रखने का तरीका, ये आपने पेपर में नहीं बताना, पेपर में ये लिखना नहीं है ऐसे। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन बेटा हम किसको कहते हैं कि जब जो एसिड आपने लिया है उसमें जितने हाइड्रोजन है बेस के अंदर उतने ही हाइड्रोक्सल हों, ठीक है, और उससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाए, उसको आप कहते हैं कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फॉर एग्जांपल HCl एंड NaOH रिएक्ट्स टू फॉर्म NaCl एंड वाटर। इस सॉल्ट को हम कहते हैं नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रही है। या फिर आपके पास है H2SO4 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। These reacts to form calcium sulfate and water। इसको आप कहेंगे, ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो टाइप है सॉल्ट्स की वो है एसिडिक सॉल्ट्स। अब एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा? जिसमें थोड़ा सा एसिडिक, कोई भी एसिडिक उसकी नेचर, एसिड की कोई एक चीज़ उसके अंदर आ जाएगी। अब यहाँ से चीज़ से क्या मुराद है कि एसिड का जो हाइड्रोजन है ना, आपको पता है एसिड में हाइड्रोजन होता है, मतलब आपके पास H2SO4 है, आप इसका रिएक्शन कराएं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या होगा? अब OH एक है तो हाइड्रोजन भी एक यूज़ होगा ना वाटर बनाने के लिए, ठीक है, और पीछे आपके पास बचेगा NaHSO4। अब ये हाइड्रोजन आ रहा है ना एसिड का इसमें, तो इसको आप कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। या फिर आप कोई और एग्जांपल लिखते हैं इसकी एसिडिक सॉल्ट की, H3PO4। H3PO4 रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब इससे क्या बनेगा? NaH2PO4 प्लस वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें जो एसिड था उसमें हाइड्रोजन एज कम्पेयर टू बेस के हाइड्रोक्सिल ज़्यादा थे, तो ये हाइड्रोजन इसका यहाँ पे आ रहा है। तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को आप नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद द सेम बेस। आप एसिडिक सॉल्ट लो, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट आपने ले लिया, इसका आप उसी बेस के साथ दोबारा से रिएक्शन करवाएं, एक और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज होगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम सल्फेट। ये नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। या फिर आप इसको कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, इसका डबल रिएक्शन होगा। पहले रिएक्शन के अंदर एक हाइड्रोजन निकलेगा जैसे यहाँ पे, दूसरे रिएक्शन के अंदर एक और हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, वाटर बन जाएगा सेम बेस के साथ रिएक्शन करवा के, ठीक है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट जो है वो है बेसिक सॉल्ट, ठीक है, बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स कौन से होते हैं? बेसिक सॉल्ट वो हैं जिसमें बेस कंप्लीट न्यूट्रलाइज नहीं होती। एसिड तो कम्प्लीटली हो जाएगा, जैसे HCl है, आप इसका रिएक्शन करवाएं जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ,
ठीक है, इससे क्या बनेगा, CaOH Cl प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था ना, तो वाटर मॉलिक्यूल आपके पास एक बना है, तो ये जो सॉल्ट बना है इसमें OH आ रहा है बेस में से, इसलिए इसको बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बेसिक सॉल्ट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल सॉल्ट बाय रिएक्शन विद द सेम एसिड। आपने बेसिक सॉल्ट लेना, ठीक है, इसका आप सेम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, क्या होगा, CaCl2, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाएगा, एंड दिस सॉल्ट इज नाउ नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको 3 टाइप्स बताई हैं। सबसे पहली मैंने आपको बताई नॉर्मल सॉल्ट, जो कि थी बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद मैंने आपको बताई एसिडिक सॉल्ट, जिसमें एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होता। और तीसरी मैंने आपको बताई बेसिक सॉल्ट, जिसमें जो बेस है वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होती। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ सॉल्ट है वो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट आप किसको कहते हैं, डबल आपको नाम से ही नजर आ रहा है कि डबल सॉल्ट आप किसको कहेंगे, जिसमें 2 सॉल्ट आ रहे हैं। तो आपने बेटा क्या करना है, यू विल टेक 2 सॉल्ट्स, या टू बी अप्रोप्रिएट आप कहेंगे, आपने 2 इक्वीमोलर सॉल्यूशन लेने हैं। क्या लेने हैं, इक्वीमोलर सॉल्यूशन। इक्वीमोलर, इक्वीमोलर उसको कहेंगे जिसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। 2 सॉल्ट लेने हैं, उनके इक्वीमोलर सॉल्यूशंस प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, और उनको फिर वो जो सॉल्यूशंस का मिक्सचर है उनको इकट्ठा आपने क्रिस्टलाइज करवाना है। इकट्ठा क्रिस्टलाइज करवाना है। जब आप इकट्ठा क्रिस्टलाइज करवाएंगे ना, तो उसमें दोनों सॉल्ट्स इकट्ठे आ जाएंगे एक ही क्रिस्टल में। इसको आप कहेंगे डबल सॉल्ट। फॉर एग्जांपल आपके पास है पोटैश एलम। पोटैश एलम का नाम आपने सुना होगा, इसको फटकरी कहते हैं हम, पोटैश एलम। इसमें 2 सॉल्ट आते हैं, पोटाशियम सल्फेट K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस, और इसमें 24 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं। इस वाटर मॉलिक्यूल को आपको याद हो तो मैंने बताया था, ये वाटर मॉलिक्यूल जो सॉल्ट का क्रिस्टल का शेप मेंटेन करने के लिए होते हैं, इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। या फिर इसमें मोहर सॉल्ट या फेरिक एलम की आप एग्जांपल ले सकते हैं। मोहर सॉल्ट में आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट आता है विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और बुक पे आपकी एग्जांपल गिवन है फेरिक एलम की भी, उसमें पोटाशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट आता है। ठीक है बेटा, ये हो गया डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के बाद जो है वो है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट्स कौन से होते हैं, मिक्स सॉल्ट वो सॉल्ट है, अब आपको मैंने बताया सॉल्ट कैसे बनता है। अगर आप याद करें तो आपको मैंने बताया था कि एसिड में से आता है एनाइन। एसिड में से क्या आता है, एनाइन, जो कि नॉन मेटेलिक होता है। ये फर्स्ट जब सॉल्ट्स के बारे में हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था। और जो बेस है उसमें से आता है केटाइन, जो कि मोस्टली मेटेलिक होता है। ठीक है, मोस्टली आप देखते हैं कि ये केटाइन एनाइन या एसिडिक रेडिकल मेटेलिक नॉन मेटेलिक मेटेलिक रेडिकल इक्वल होते हैं। बट इन केस ऑफ मिक्स सॉल्ट जो एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल जो एसिड में से आ रहा है, या तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल या तो ज़्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ बेसिक रेडिकल्स, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि यहाँ फिर नंबर ऑफ जो बेसिक रेडिकल है वो ज़्यादा हो जाएंगे एसिडिक रेडिकल से। ठीक है, समझ आ गई। एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल से ज़्यादा हो जाए, या फिर बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल से ज़्यादा हो जाए। जैसे आप ये देखें, ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला,
ब्लीचिंग पाउडर। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो Cl है ये एसिडिक रेडिकल है, ये इसमें 2 आ रहे हैं जबकि बेसिक रेडिकल इसमें 1 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे सॉल्ट को आप मिक्स सॉल्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे कोट कर लें, सोडियम पोटाशियम सल्फेट। इसमें आपके पास ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। जो एसिडिक रेडिकल है वो इसमें ज़्यादा है, ठीक है, और इसके अंदर बेसिक रेडिकल, ये भी बेसिक रेडिकल, ये भी बेसिक रेडिकल, 2 डिफरेंट बेसिस से आ रहे हैं ये, ठीक है। तो ये सोडियम पोटाशियम सल्फेट इसको कहते हैं, सोडियम पोटाशियम सल्फेट, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका मिक्स्ड सॉल्ट। इसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है उसको बेटा कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिनमें एसिडिक या बेसिक रेडिकल कॉम्प्लेक्स आ जाता है, तो वर्ड है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स आप उसको कहते हैं जो नॉर्मल बॉन्डिंग मेथडोलॉजी से आपको समझ नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है K4, आपकी बुक में जो एग्जांपल लिखी है वही लिखूंगा मैं, K4FeCN6। पोटाशियम फेरोसायनेट इसको कहते हैं, वैसे इसका जो केमिकल नेम है वो है पोटाशियम फेरोसायनेट, ठीक है। ये सियानो ग्रुप है। इसकी वैलेंसी अगर आप देखो ना तो ये होती है -1, तो 6 है तो कितनी आ गई -6। यहाँ पे इसकी है 4, ठीक है। अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर वाले को देखें तो ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि आयरन मोस्टली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 या 3। यहाँ पे इसके मुताबिक इसने 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये ऐसे रेडिकल को आप कॉम्प्लेक्स रेडिकल कहते हैं। ऐसा सॉल्ट जिसमें आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स रेडिकल आ रहा है, चाहे वो एसिडिक रेडिकल कॉम्प्लेक्स है या बेसिक रेडिकल कॉम्प्लेक्स है, तो इसको बेटा आप कहते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में डिफरेंट सॉल्ट्स के डिफरेंट यूजेस लिखे गए हैं। ये आपने इसकी रीडिंग कर लेनी है, जो बात आपको समझना है आप इसमें से पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड एट द लास्ट ऑफ चैप्टर देयर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। ये यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में आपको कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई वर्ड समझ नहीं आता, तो आप जो है ना पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।